दोस्तों 19 जून को MPPCS की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो परीक्षा हुई है ये 2 घंटे की परीक्षा थी। 2 घंटे की परीक्षा में आपको 100 प्रश्न हल करने थे, 100 क्वेश्चंस। सभी प्रश्न जो थे वो कंपलसरी थे, प्रश्न जो थे वो MCQs टाइप में थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, UPPCS में नेगेटिव मार्किंग होती है जबकि MPPCS में नहीं होती है। और UPPCS में जो प्री की परीक्षा होती है GS में, उसमें 150 प्रश्न होते हैं, जबकि MP में क्या होता है, GS में मात्र 100 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के स्तर में भी आपको अंतर दिखाई देगा। फिलहाल MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश PCS प्री की जो परीक्षा हुई है 19 जून को, उसमें GS के जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि अक्सर मोबाइल डेटा से जो लोग वीडियो देखते हैं उनको क्या होता है कि जो उनका रेजोल्यूशन होता है काफ़ी लो हो जाता है और ऐसी कंडीशन में उनको प्रश्न ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर बहुत ही धुंधला दिखाई दे तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है सेटिंग में जाइए, रेजोल्यूशन जो है वो HD कर लीजिए, आपको हर बात स्पष्ट दिखने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सही जवाब है शुकरचकिया मिसल। यहाँ पर प्रश्न जो थे वो बहुत ही सरल है, बहुत अधिक व्याख्या आपके लिए डिमांड नहीं रखेंगे। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ पर मैं आपको व्याख्या दे दूंगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का जो विभाग था दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। पहले से ही मैंने यहाँ पर उत्तर को टिक कर दिया है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? जो कांग्रेस के सम्मेलन होते थे उनको शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से स्टार्ट की थी? आपको पता ही है, गुजरात के साबरमती आश्रम से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि डलहौजी की हड़प नीति व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य था सतारा। तो यहाँ पर देखिए विकल्पों में ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो देखो यहाँ पर 4 लोग शामिल होते हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पर 2 विकल्प आपके सही होंगे। अगर आपने पहला या विधानसभा अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष लगाया है तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 विकल्प सही हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। सही है ना? हाँ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले होगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, ये नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें 1 और 2 सही हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो 5 सदस्य ये प्रावधान किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द ये संबंधित है संविधान से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका उत्तर था तीसरा संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1954 में। विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट है।
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति ये आती है आपका मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण को आप लोग इग्नोर कर देते होंगे जब भी प्रश्न आता होगा या फिर जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है उस पर क्वेश्चन बनते हैं, सीरियसली लिया करिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर कितना माना गया है? 11.5%। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील वाली बात यहाँ पर हो रही है, तो सही जवाब इसका 1995 है, यानी कि 1995। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? परिप्रशांत महासागरीय। ऑप्शन बी करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न बनेगा। लौह अयस्क के लिए जाना जाती है मार्क्वेत श्रेणी। ये यूएसए में मिलती है मार्क्वेत श्रेणी, जो कि लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया? तो इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो ये है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जनगणना वर्ष 2011 में, देखो सेंसस से संबंधित क्वेश्चन हर स्टेट पीसीएस में आते हैं, एमपी में भी पूछा गया कि जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का जो प्रतिशत था वो क्या था? तो ये तो 31.15% बताया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित क्वेश्चन ये एवरग्रीन क्वेश्चन है 1984, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। MIC नामक गैस, कभी कभी गैस का नाम भी पूछ लेता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था या फिर कौन सा दिन था। ठीक है, सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, वृषण में मिलती हैं सरटोली कोशिकाएं, इसको आप याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में मिलेगा आपको। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसके बारे में जानने की कोशिश किया करिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये आमाशय से निकलता है। ऑप्शन सी सही है। स्कर्वी रोग की न्यूनता की कमी से क्या होता है? विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी किस में मिलता है सबसे ज़्यादा? आंवले में मिलता है और खट्टे फलों में मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो पेपर का 1/4 तो कंप्लीट हो गया और आपको प्रश्न भी मज़ेदार लग रहे होंगे, लेकिन जब प्रश्न मज़ेदार लगते हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है, तो यहाँ पर फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो लोग UPSC छोड़ते हैं वो लोग स्टेट पीसीएस में आ जाते हैं, तो लेवल तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रश्न भले आसान हो जाए, प्रश्न आसान हो जाते हैं तो इसका मतलब जो टफ प्रश्न है वो निर्णायक हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से क्या संबंध है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन जुर्माना लगा सकता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगा सकता है केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो भारत के CAG होते हैं वो लेखाओं संबंधी अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको देते हैं? तो यहाँ पर देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को और उपराष्ट्रपति को। सही जवाब है
उपरोक्त में से कोई को नहीं। ये जो विकल्प हैं सभी विकल्प यहाँ पर गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, एक सेकंड इसका उत्तर मैं रिवाइज कर लूँ। इसका जो उत्तर है वो राज्यपाल ही रहेगा, सही उत्तर है। आपको बता दें कि स्टेट पीएससी जो होते हैं उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रावधान है। और कार्यकाल क्या होता है? 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। और त्यागपत्र जो होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी कि DMEO का गठन कब किया गया था? विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय का गठन किया गया था 18 सितंबर 2015 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, यह है भिंड, ठीक है। भिंड का जो लिंग अनुपात है ये सबसे कम है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 11 है, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्रश्न होगा कि किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? तो 2013 में, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न होगा कि इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर आपको पहले ही से पता है, अमरकंटक, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर में है? और इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है मलजखंड। अच्छा, एक बात और आपको और बता दें, यहाँ पर क्योंकि उत्तर पहले से ही टिक कर दिए गए हैं तो आपको प्रश्न और सरल लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे ना तब वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होगा। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सफलता चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो कोई भी प्रश्न छोड़िए मत। कोई भी परीक्षा होती हो, चाहे वो आप दे रहे हों चाहे ना दे रहे हों, लेकिन अगर आपके मतलब के प्रश्न वहाँ पर मिल सकते हैं, जैसे कि जीएस तो कंपलसरी होता है, तो सभी स्टेट पीसीएस के जो भी क्वेश्चन पेपर आए, एसएससी का आए, रेलवे का आए, प्रश्नों को देखने का प्रयास ज़रूर किया करें और उसके उत्तर को भी समझें। यही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देख लें, उसके उत्तर को भी समझें। इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाती है। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, खासतौर से स्ट्रेटेजी के करंट में तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड जो है ये पासवर्ड चोरी से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। होता क्या जानते हैं आप? होता ये है कि जो कीबोर्ड होता है ना, आपके मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है, कई बार आप अपने मेन कीबोर्ड को हटा देते हैं और कोई फैशनेबल कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लेते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से जाके। और उसके बाद क्या होता है, आप जो कुछ भी टाइप करते हैं ना, वो सारी चीज़ें वो भेजते रहते हैं अपने सर्वर पर। और अगर आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो पासवर्ड की जानकारी भी पहुंच जाती है सर्वर पर। इसलिए जो है, अगर वर्चुअल कीबोर्ड की व्यवस्था हो तो वर्चुअल कीबोर्ड ही इस्तेमाल आप करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वर्चुअल कीबोर्ड से क्या फ़ायदा होता है? पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, सबसे कंप्यूटर की रक्षा हो जाती है। यानी कि यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। सॉरी अगर मैंने पासवर्ड चोरी के लिए बताया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिंदी में ही देख रहे हैं तो हिंदी में ही चलते हैं। एक ईमेल जो स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसको क्या कहते हैं? ये स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसको कहते हैं स्पूफिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एक नेटवर्क वातावरण में, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आईटी से संबंधित क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस में ज़्यादातर पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस में ये फील्ड नहीं होता है, मतलब कम प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न या तो नहीं होते हैं या तो नहीं के बराबर होते हैं। एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो एक नेटवर्क वातावरण में फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर। तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि एक नेटवर्क वातावरण में
क्या जो सर्वर नहीं है? इसमें सर्वर कौन सा नहीं होता है? तो नेटवर्क सर्वर नहीं होता है कोई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है ग्रिड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान, ठीक है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर ज्ञान कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। कुल 100 प्रश्न हैं, आधे तो हल कर चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? बैगा विकास अभिकरण जो है रायसेन जिले में नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है कौन? नाना साहेब पेंसे। नाना साहेब पेंसे जो हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं, बाकी सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये याद रखना आप। अच्छा, नाना साहेब पेंसे का संबंध कहाँ से है? तो देखो, ये जो नाना साहब पेंसे थे ना, ये मुख्य रूप से पखावज के लिए जाने जाते हैं, पखावज के लिए, तो ये चित्रकार नहीं थे। फिर देखिए, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ओंकारेश्वर का, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी लोकनाट्य जो है ये निमाड़ में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विश्व का जो पहला एडवर्टीजमेंट था कौन सा था, कौन सा अभिलेख है जिसे विश्व के पहले विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? यह है दसपुर अभिलेख, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और कहाँ से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राष्ट्रीय राजमार्ग 46, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से गुजरता है ये आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है ये जबलपुर से गुजरता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से, और 46 भोपाल से, 44 सागर से। तो यहाँ पर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3 सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो और ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से कौन सा नहीं है? सही जवाब इसमें है ग्वालियर वाला, यानी कि ऑप्शन केवल 4 ग्वालियर, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान और जिला है मध्य प्रदेश का जो कि तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ये है दोंगलिया, मिंडी और खरगोन जिला, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला। तो बरगी परियोजना जबलपुर में है, सही है। तवा परियोजना होशंगाबाद में है। मटियारी बांध परियोजना मंडला में है। प्रश्न है कि बारना घाटी परियोजना बताया जा रहा है उज्जैन में है। तो ये लेकिन आपको मिलेगा कहाँ पर? उज्जैन में नहीं मिलता ये आपको, ये मिलेगा आपको कहाँ पर? रायसेन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, घिरा हुआ है। इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। दोनों ही विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं है? HB पाटस्कर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा और KC रेड्डी, 4 विकल्प हैं। सही जवाब रहेगा केवल 2 और 3 सही हैं, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3 निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? गोविंद नारायण सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। निम्नांकित में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रहे थे? रामकिशोर शुक्ला, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव बताया गया है, जबकि गलत है। सही जवाब है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का जो पंच बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? ये एमपी स्पेशल क्वेश्चन हैं सब। सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति, जिला पंचायत की अस्थायी समितियां कौन सी हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा, तीनों सही हैं यहाँ पर, यानी कि सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति, तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता थे विशाख दत्त। आसान क्वेश्चन है, आपको याद ही रहा होगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की, ये तो आप भी जानते हैं। और फिर है अगला क्वेश्चन, प्रश्न है किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था? तो ये चोलों की, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। चोलों की जो प्रशासनिक प्रणाली थी उसकी अद्वितीय विशेषता थी ग्राम स्वायत्तता का विकास करना। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल मिलेंगे आपको। अच्छा, पूछा जाए किस काल में से संबंधित है? तो ये राजकूट हो जाएगा। वैसे आपको एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में मिलेंगी, यहाँ पर आपको पता ही है। एलोरा और औरंगाबाद में, एलिफेंटा मुंबई के पास में है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? महमूद गजनवी से कौन लड़ा था? विद्याधर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अटल प्रगति पथ संबंधित है किससे? तो अटल प्रगति पथ मंदसौर, नीमच क्षेत्र, धार, झाबुआ क्षेत्र, ये अटल प्रगति पथ जो है ये ग्वालियर से संबंधित है, चंबल क्षेत्र से। अटल प्रगति पथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 62। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? सही जवाब है ओंकारेश्वर। ये तो आप जानते ही हैं, करंट का कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? चिंकी यादव निशानेबाजी के लिए जानी जाती हैं, शूटिंग के लिए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। सॉरी, हॉकी नहीं बल्कि हाँ, हॉकी ही सही रहेगा, हॉकी सही है। और ये नाम चर्चा में क्यों था? क्योंकि विवेक सागर प्रसाद ने मध्य प्रदेश में डीएसपी के रूप में अपनी सेवा शुरू कर दी है। और विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य भी थे। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। फिर कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इनका नाम अभी हाल ही में एक परीक्षा में और आया था, UPSSC में पूछा गया था कि UPPSC में पूछा गया था, ये प्रश्न आया था। और कटलिन नोवाक के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए, जो भी नई नई नियुक्तियाँ हो रही ना, उसके बारे में आप लोग समझते रहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे प्रश्न जो हैं वो अक्सर आपको मिलते रहेंगे। तो कटलिन नोवाक जो हैं ये हंगरी, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी हंगरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कटलिन नोवाक, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है? किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है? तो इसका सही जवाब सुएज नहर ही है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। निम्नलिखित में कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए ही है, सियरा नेवादा इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो आप जानते ही हैं, सही जवाब ऑप्शन ए है, भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन नामक रेखा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है किससे? तो ट्रक कृषि का जो संबंध है वो साग और सब्जी से होता है, ऑप्शन ए। सूची को सुमेलित करिए, सहायक नदियाँ और नदियाँ। तो यहाँ पर देखिए इनको सुमेलित करना है आपको। सुमेलित तो मैंने पहले ही कर दिया था, बता देता हूँ आपको। बेतवा का संबंध किससे है? बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। वैनगंगा जो है ये
गोदावरी सहायक नदी है और नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा। तो इस प्रकार से 2, 1, 4, 3 ये आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। और मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये गलत है। यही हमारा उत्तर भी रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती है, याद रखना इसको, रटिए क्वेश्चंस को, बहुत सारे प्रश्नों को तो रटना पड़ेगा, हर प्रश्न समझ के आगे नहीं बढ़ सकते आप। किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार और अवसादी चट्टानें जो होती हैं उसमें कोयला और पेट्रोलियम नहीं मिलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये बघेलखंड वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी नहीं मिलती है, बाकी मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी सब में मिलती है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार C2C से संबंधित है, C2C वाणिज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट रहा। फिर देखिए, 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक राउटर का उपयोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं उन्हें डोमेन नेम प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है उस मॉडल को C2B कहा जाता है, कस्टमर टू बिजनेसमैन। यही होना चाहिए ना। देखो, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर आपको इसका सही पता है तो बताना, C2B ही लेकिन इसका करेक्ट है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, यह तो आपको पता ही है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, तो इसलिए ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है। इसरो का पूरा नाम पूछ लिया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और फास्फेटेज परीक्षण दूध, चाय और पानी सभी के लिए होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? अच्छा प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरी बैठक में, याद रखना इसको भी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तीसरी संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उसी में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का आशय, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है आपको पता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, कई सारे प्रश्न तो बहुत ही सरल थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? सही जवाब अनुच्छेद 17 है। मालव संवत कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन शहर था जो कि छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए जाना जाता था? यह था सिरोंज, ऑप्शन बी। गाँव में अक्सर अभी भी जो महिलाएं होती हैं वो कहेंगी छींट पहन के आल रहन। ये देखो जो भाषा होती है भोजपुरी, ये भी काफ़ी सरस लगती है। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य पूछा जा रहा है। खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडल राज्य के थे।
और रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ए बी सी सही है, मतलब डी गलत होगा। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई, ये सही नहीं है, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ये जो है असत्य है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? गोटमार मेला छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। एक युग्म सुमेलित नहीं है भैया, आपको पहचान लेना है। हरशंकर परसाई ने लिखा है हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ये तो सही है। भवानी प्रसाद बताया गया है गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंगिणी। तो ये युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके बारे में आगे आपको बता रहा हूँ। पहले ये देख लो कि चाँद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का और काठ का सपना दोनों सही है। केशवदास ने लिखा है रसिक प्रिया और कविप्रिया, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर बात करते हैं भवानी प्रसाद के बारे में। यहाँ पर देखिए जो गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल दिया गया है, एक्चुअली में सतपुड़ा के जंगल नाम से रचना है और गीत फरोश दोनों भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। हिम तरंगिणी जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। तो ये मैच नहीं है, यही हमारा उत्तर बनेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भारत के निवेदन पर, ये तो आपको पता ही है। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त को। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इसका जो अगला क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। श्री राम साहब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? राई। ऑप्शन ए करेक्ट है। श्रीमती दुर्गा बाई ब्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? दुर्गा बाई ब्याम गोंड शैली। ऑप्शन ए करेक्ट है। और सुमिलित करिए, यहाँ पर देखिए तुअर दाल एवं गुड़, मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, खरगोन। देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, मैच करा देना है, सिंपल ही आपको, ठीक है। तो चलो मैच करा लेते हैं। बालाघाट, उसके बाद नरसिंहपुर, यहाँ पे ये मैच होगा, ठीक है, बैतूल वाला। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ए का डी और 2 का सी किस में सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार से इसको मैच करा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 100 प्रश्न। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं उन प्रश्नों पर नज़र बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।